नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजू टॉक्स में। आज का विषय राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री का भाषण का बायकॉट करना। उन्होंने बायकॉट क्यों किया, इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि पिछले साल जब वो उनके भाषण को सुनने गए थे इंडिपेंडेंस डे पे, तो उनको बैठाया गया पीछे की पंक्ति में, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है। शैडो प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू फ्रंट सीट पे होती है। उनका अपमान किया गया था। ये किसी ने ध्यान दिया है कि नहीं दिया है कि पिछले साल उनके साथ क्या बर्ताव किया गया था। लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी। मोदी साहब का उबाऊ भाषण सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जो भी बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं और प्रधानमंत्री के पद और गरिमा की वहाँ पर मर्यादा टूटती है। जब भी वो कुछ भी बोलते हैं तो उसमें ये लगता है कि अब कितने परसेंट झूठ है, 100%, 50% या 80%। तो इस पर उन्होंने ये विचार किया कि इससे अच्छा है कि ना जाया जाए। और पिछले उन्होंने 10 भाषण जो सुने, उन भाषणों में उन्होंने यही निचोड़ निकाला कि क्या बोला क्या नहीं बोला। आपको याद दिला दें, कल जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि 1 लाख करोड़ बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाएगा, ये 10 साल पहले भी बोला था यही बात। वही बात कल फिर बोला उन्होंने। यानी उनको ये मालूम नहीं है कि ये कौन सी योजना के बारे में वो बात कर रहे हैं। रंगे हाथ पकड़े गए प्रधानमंत्री जी कि हमने 10 साल पहले भी ये बात बोली थी और आज भी बोल रहे हैं, जिसका उन्होंने खंडन नहीं किया कि हमने ये गलत बोला। लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें साबित कर दिया कि आपने गलत बोला, क्योंकि उसी प्रश्न का जवाब उन्होंने पत्र द्वारा मांगा था लोकसभा में। लोकसभा में उन्होंने प्रश्न किया था कि ये बताएं कि कितने लोगों को इस योजना के तहत ये जॉब मिला है, कितने लोगों को स्टाइपेंड मिली है, कितने लोगों को इस पर उनके ऊपर ट्रेनिंग में खर्च हुआ है। तो उन्होंने यही बताया कि मैक्सिमम लोगों ने, छात्रों ने, उसकी स्टाइपेंड इतनी कम थी कि उसको मना कर दिया और केवल 10% से 15% उन्होंने इस पर काम किया। इसका क्या अर्थ निकलता है कि प्रधानमंत्री को यह मालूम नहीं है कि हमने कौन सी योजना कब बोली थी और कौन सी योजना कब बोलना है। प्रधानमंत्री के भाषण में उन्होंने इस सेक्शन को क्रॉस कर दिया, मतलब नेगेटिव कर दिया कि झूठ बोला। झूठ बोल के अपना समय बर्बाद करते हैं और दूसरे का बर्बाद करते हैं। 103 मिनट का भाषण, 103 मिनट के भाषण में लोग सो रहे हैं, लोग वहाँ पर बैठे उब रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। एक बार तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को वीडियो रोकना पड़ा कि आप क्या बोले जा रहे हैं। निर्मला ताई को भी तकलीफ हो रही थी कि क्या बोल रहे हैं, कहाँ फंसा रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति हो गई है। दूसरा, पहली बार उन्होंने लाल किले से एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक का नाम लिया। किसी भी प्रधानमंत्री ने 79 वर्ष की वर्षगांठ से पहले किसी ने नाम नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि वो संघ एक न राजनीतिक पार्टी है, न रजिस्टर्ड किसी प्रकार की संस्था है। वो एक संघ है, एक परिवार है, एक छोटा सा परिवार बना के चलता है कि हम परिवार हैं। लेकिन उसके अंग हैं बीजेपी और तमाम बीजेपी जैसे दल, और उनको गाइड करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बारे में उन्होंने बताया, बड़ी गुणगान किए कि उन्होंने, और ताज्जुब है कि प्रधानमंत्री के किसी मंत्री के मंत्रालय से सावरकर की फोटो महात्मा गांधी से ऊपर निकाली गई। वाह, सावरकर भी बड़े हो गए महात्मा गांधी से। ये पॉलिसी उन्होंने क्यों निकाली? क्योंकि वो चाहते हैं कि वोट चोरी का जो इस समय डिस्कशन हो रहा है वो सावरकर पे आके रुक जाए और लोग भूल जाएं। लेकिन लोग बहुत होशियार हैं, बहुत तेज हैं। अब ये सब
कलाबाजियां नहीं चलेंगी। राहुल गांधी ने झूठ साबित कर दिया। क्या बोले ये बेरोजगारों के ऊपर? क्या इन्होंने बताया भी कि नई नीतियां लाएंगे, वो लाएंगे? सब फेकम फाक था। अब देखना है कि वोट चोरी पर क्या बोलते हैं। इन्होंने सरेंडर कर दिया आरएसएस के सामने। पिछले 10 वर्षों में उन्होंने आरएसएस का नाम नहीं लिया। जब सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच गए तब आरएसएस का ये सपोर्ट चाहते हैं कि आरएसएस मेरी मदद कर दे, मैं उसकी गोदी में चला जाता हूँ, मुझे वो माफ़ कर दे, मुझे प्रधानमंत्री बना रहना दे। 75 साल की उम्र होने वाली है 17 सितंबर को, तो हमें एक्सटेंशन दे दे। लेकिन इतने ही बेरुखे थे जब वो मुरली मनोहर जोशी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, उनको इन्होंने कहाँ भेजा? मार्गदर्शन मंडली में। अब इनका नंबर आया तो ये पहिया पलटी करने लगे। तो इसलिए आदमी को ये सोच के रखना चाहिए, समय बलवान होता है, पावर किसी का सगा नहीं होता है, वो कभी भी किसी के पास जा सकता है। आज सबसे कमजोर स्थिति में है प्रधानमंत्री मोदी जी, और मोदी जी की स्थिति बेहद नाजुक है। लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। SIR तो एक बहाना है, वोट चोरी उनका मुख्य व्यवसाय बन चुका था। कम से कम नहीं तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा और लोकसभा सब जगह पे इन्होंने ये प्रयास किए और उसमें ये सफल हुए। लेकिन अब आगे नहीं चलने वाला है। SIR को तो जस्टिस सूर्यकांत ने तो थोड़ा सा ब्रेक दिया है। जो इनकी कलाबाजी थी कि 65 लाख लोगों को हटा देंगे, लेकिन वो तो इनको लगाना ही पड़ेगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें, अच्छे या बुरे। धन्यवाद।